Welcome everyone. In MHCET MCQ series offered by Catch25, I myself, Professor Tushar Mundkar, welcome you all in the topic thermal properties of matter. अभी हम लोग कंटिन्यूएशन करने वाले फोर्थ पार्ट के साथ। तो इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने देखे नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा, जरूर उनको रेफर करो ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Today we are taking sums that are based on calorimetry, specific and latent heat. Okay, what is specific heat? It is the amount of heat required to increase 1 kg of substance का temperature by 1 degree centigrade. Okay, और latent heat क्या होता है? Latent heat is the heat required for phase change. किसके लिए latent heat required होता है? Phase change करने के लिए. तो समझो, मान के चलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यू हैव वाटर. सो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नो मैटर हाउ मच हीट यू प्रोवाइड, द टेम्परेचर विल नॉट राइज फॉर सम टाइम. तो टेम्परेचर राइज नहीं होता तो तूने जो हीट प्रोवाइड किया वो गया कहां? सो दैट पर्टिकुलर हीट इज गेटिंग कन्वर्टेड फॉर, और दैट हीट इज गेटिंग यूज फॉर चेंज ऑफ द फेज. तो मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग वाइब्रेटिंग वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है. यही चीज 0 डिग्री पे भी होती है. तो 0 डिग्री पे जो भी हीट होता है लेटेंट हीट, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जो 100 पे होता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू. फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू x. तो ये है हाइड्रोजन के लिए Cp माइनस Cv x दिया है, एंड फॉर ऑक्सीजन Cp माइनस Cv इज y. तो Cp एंड Cv कौन से वाले हीट दिए आपको? मोलार स्पेसिफिक हीट है. कौन से हीट है? मोलार स्पेसिफिक हीट. तो मुझे उन्होंने दिया है कि अच्छा, ये हाइड्रोजन का लिखा, ऑक्सीजन का भी तो लिखना जरूरी है. तो ऑक्सीजन का हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू y. अच्छा, अगर वो बोल रहे हैं कि इफ द मोलार मास ऑफ और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज 2 and for oxygen let's call it as MO dash is 32, what is relation between Cp minus Cv? कौन से वाले ही दिए? डायरेक्टली मोलार स्पेसिफिक हीट दिए. कौन से? मोलार स्पेसिफिक हीट. तो सिर्फ स्पेसिफिक हीट नहीं प्रोवाइड किए ना, मोलार के टर्म्स में प्रोवाइड किए. तो जब मोलार के टर्म्स में प्रोवाइड किए हैं तो Cp माइनस Cv का आंसर हमेशा R आएगा. तो आप भले वो हाइड्रोजन के लिए प्रोवाइड करो या फिर ऑक्सीजन के लिए प्रोवाइड करो, योर वैल्यू विल ऑलवेज बी R. तो अगर Cp माइनस Cv का वैल्यू हमेशा R रहेगा तो भले ही वो X हो या Y हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं. So what is the relation? It is X equals to Y. Let's continue with the next question. If the specific heat of a gas at constant volume is 3 by 2 R, क्या बोला? constant volume. So Cv कितना दिया? 3 by 2 R. नोट डाउन किया. देन गामा का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है. गामा कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो Cp का फॉर्मूला याद करेंगे. अभी देखो, क्योंकि गामा का जो एंड फॉर्मूला है ना, गामा का एंड फॉर्मूला होता है Cp डिवाइडेड बाय Cv. तो Cv तो अपने पास अवेलेबल है, Cp मिल गया, स्टोरी खत्म हो गया. अभी Cp कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो टू फाइंड आउट Cp वी विल यूज समथिंग नोन एज मेयर्स फॉर्मूला. ओके, अभी ये मेयर्स फॉर्मूला का रिलेशन आपको 12th में एज अ डेरिवेशन है. बट थिंग इज दैट कि अगर आप 11th के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो एंड यू आर स्टार्टिंग योर स्टडी राइट नाउ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो आपको सिर्फ फॉर्मूला का मेंशन है, बट इसका डेरिवेशन भी आपको केटीजी चैप्टर में मिलने वाला है. तो Cp माइनस Cv क्या होता है? R होता है. तो आपका Cp क्या हो गया? इट विल बी R प्लस Cv, इजंट इट? R लिखा, प्लस लिखा, Cv के जगह 3/2 R लिखा, इसको सॉल्व किया मैथमेटिकली. कैसे? 2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया. So this become 2R plus 3R upon 2. So the answer is 5/2R. So I have written 5/2R over here guys. Cp मिल गया. तो Cp को यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. So Cp के जगह आएगा 5/2R, Cv के जगह आएगा 3/2R, and it is quite evident कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 5/3. ये जो 5/3 होता है ना गामा, ये यूजुअली होता है मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए. What are monoatomic gases? Forever alone guys, मीम लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये इनको अकेला रहना पसंद है. मतलब लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्ट गैसेस.
लाइक हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है। तो ये जो गैसेस है वो कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, अकेले रहते हैं, बराबर। तो उनके लिए गामा का वैल्यू 5/3 होता है। और वैसे डेफिनेटली अगर आप और आगे जाओगे और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस देखोगे तो आपको गामा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगे। ओके, इसको सॉल्व करोगे कुछ आपको 1.66 या फिर 1.67 आंसर आएगा। तो फ्रैक्शन में भी अगर दिया होगा तो भी डरने की कोई बात नहीं। एक और चीज याद रखो, जो भी गामा का वैल्यू आता है ना वो हमेशा 1 पॉइंट समथिंग आता है, या फिर 1 पॉइंट इन द सेंस सीपी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो जो जिस ऑप्शन में आपका न्यूमरेटर छोटा है उसको तो वैसे भी उड़ा दो, जैसे कि ये 3/5 दिख रहा है, उसमें क्या है, उसमें न्यूमरेटर आपका छोटा है, that means they are saying Cp का value is smaller, which is not possible. Cp का value, that is specific heat at constant pressure, is always greater than specific heat at constant volume. Next question. If Cp and Cv denote specific heat, अभी देखो यहाँ पे molar specific heat नहीं बोला है, हम लोगों को मोलार स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में रिलेशन चाहिए। तो कैसे करोगे, एक शॉर्टकट फॉर्मूला सिखा देता हूं, Cp माइनस Cv होता है R अपॉन MO। अभी कौन सा गैस बोला है हम लोगों को, हम लोगों को बोला है नाइट्रोजन, बराबर ना। किधर गया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। व्हाट इज मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन, क्वाइट इजी, 28। केमिस्ट्री से तो मालूम ही होगा आपको, तो ये हो जाएगा R अपॉन 28। So the correct formula, my dears, is Cp minus Cv equals to R upon 28. फर्क है स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में, फर्क है, उसको समझो अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the wrong formula from the following। तो अपने को क्या करना है, अपने को गलत फॉर्मूला ढूंढना है। ओके, अभी देखो मैं ना पहले जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है मैं ना सारे ऑप्शंस एक बार पढ़ लेता हूँ। Cv अपॉन Cp इजी ऑप्शन है, B एंड C थोड़ा कंफ्यूजिंग है, D वाला देखो, D वाला फंडा देखो, D वाले में लिखा है Cv इक्वल्स टू Cp प्लस R। तो अगर मैं Cp को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो Cv माइनस Cp इक्वल्स टू R आएगा। एंड एक्चुअल फॉर्मूला मेयर का जो सच में जो फॉर्मूला था वो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R था। तो दैट मींस ऑप्शन डी रॉन्ग है, ये एविडेंट है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। But still I am going to choose some formulas from this particular equation या फिर from this particular question and I am going to show you कि बाबा कैसे ये वेरी होते हैं। ओके, तो let's try to check other options। like पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। देख क्या बोला है, Cv अपॉन Cp 1 बाय गामा होता है, हम लोगों को पता है Cp बाय Cv गामा होता है। तो रेसिप्रोकल लिया तो Cv बाय Cp क्या हो गया, 1 बाय गामा हो गया। तो करेक्ट है ना, करेक्ट है। सेकेंड वाला वेरीफाई करते हैं। सेकेंड वाले के लिए क्या करोगे, आप Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, दैट इज मेयर रिलेशन लोगे एंड आफ्टर दैट डिवाइड बाय गामा ऑन बोथ साइड करोगे, सॉरी डिवाइड बाय Cv ऑन बोथ साइड्स करोगे। तो ये करने के बाद Cp बाय Cv आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Cp बाय Cv हो गया माइनस Cv बाय Cv हो गया इक्वल्स टू R अपॉन Cv हो गया। अभी देखो इसको मॉडिफाई कैसे करता हूँ, Cp बाय Cv गामा होता है तो मैंने गामा लिखा, फिर गामा माइनस Cv बाय Cv 1 होता है तो मैंने 1 लिखा। ओके, इक्वल्स टू, लेट मी इरेज दिस अननेसेसरी थिंग्स, देयर इज सम काइंड ऑफ ग्लिच दैट इज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो Cp बाय Cv क्या होता है, गामा, फिर Cv अपॉन Cv 1 होता है, ये हो गया R बाय Cv। Cv को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो तो R इक्वल्स टू Cv गामा माइनस 1 होता है। देखो मिल गया ना, सेम चीज मिल गई। तो मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अभी थर्ड ऑप्शन वेरीफाई करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सेम फंडा यूज करेंगे, दैट इज Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय Cp। तो जब मैं Cp से डिवाइड करता हूं तो मुझे Cp बाय Cp इक्वल Cp बाय Cp माइनस Cv बाय Cp इक्वल्स टू R मिलता है। Cp बाय Cp 1 होता है, Cv बाय Cp उल्टा होता है गामा का। सो दिस इज व्हाट वी गेट, वी कैन यूज गामा एंड डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू R हुआ। अच्छा यहाँ पे भी Cp से डिवाइड किया था ना, तो वो भी लिखना जरूरी है। तो R क्या हुआ, R विल बी Cp मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस 1 अपॉन गामा। चेक करो ऑप्शन, वही है ना, वही है। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया, सी ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट डी आया, बट ये तो लॉन्ग कट हुआ। मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज का वैलिडेशन बताया ताकि आपको कंसेप्ट समझे क्या करना है। ओके,
डी ऑप्शन देखते ही समझना चाहिए कि अरे यार ये तो मेयर्स रिलेशन का एग्जैक्ट उल्टा कर रहा है, तो दैट्स व्हाई यू हैव चोजन डी ऑप्शन करेक्टली, तो टाइम बच जाएगा। लेट्स कंटिन्यू विथ सम्स दैट आर बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री नाउ। अभी कैलोरीमेट्री क्या होता है? कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, एक ही प्रिंसिपल के ऊपर सम सॉल्व होते हैं। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी विल बी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो जो भी हॉट बॉडी हीट लूज करेगा वो हीट कौन गेन करेगा? कोल्ड बॉडी गेन करेगा। अभी यहाँ पे सीन देखो क्या बोला है, आपको बोला है 10 ग्राम ऑफ आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो मास ऑफ आइस आपको दिया है 10 ग्राम। लेट्स से मैं 1 को आइस से डिनोट, आइस के लिए 1 यूज करता हूं, तो आपको मास कितना दिया है आइस का? m1, तो दैट इज 10 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 नहीं 0, is added into a vessel containing water at 40। तो वाटर के लिए अभी लिखते हैं डिनोशन, सो 2 is water। तो वाटर का टेम्परेचर कितना दिया आपको? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। assume that the negligible heat is taken from the surrounding, that means surrounding और तेरे सिस्टम का कोई कनेक्शन नहीं है, सराउंडिंग को इग्नोर मार, सराउंडिंग को क्या कर? इग्नोर मार। तो अपना जो भी हीट कन्वर्जन हो रहा है वो आइस एंड वाटर के बीच हो रहा है। what will be the temperature of water in the vessel if the water, okay, मतलब न्यू टेम्परेचर निकालना है ना अपने को। देखो अभी पानी है, पानी में बर्फ डाला तो पानी ठंडा होगा, पहले पानी 40 पे था, नया टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो मुझे टी डैश फाइंड आउट करना है। क्यों ना टी डैश को थीटा या फिर एक्स बोलो, आपकी मर्जी, मैंने थीटा बोला तो आपको टी डैश फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये यू कैन से दिस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जिसपे एट द एंड वाटर और आइस दोनों आ जाएंगे। ओके, और एक चीज प्रोवाइड की आपको, एक तो लेटेंट हीट दिया है आइस का 80 कैलोरी पर केजी, इसको देख के आपको समझना चाहिए कि आइस मेल्ट होने वाला है। और ये दूसरी एक चीज दी है वाटर इक्विवेलेंट। अब ये जो वाटर इक्विवेलेंट टर्म है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। वाटर इक्विवेलेंट इज टर्म यूज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। सो दैट इज ms का डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइडेड है आपको 50g। तो ये याद रखना है, क्या है? ms का वैल्यू 50g प्रोवाइडेड है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो स्टोरी देखो क्या है, आपके पास पानी है, पानी में बर्फ है, बराबर। अभी पूरा का पूरा प्रोसेस इमेजिन करते हैं। ओके, पहली बात तो आइस के साथ क्या होने वाला है? तो आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ठंडा था, बराबर। तो वो वाटर से हीट लेगा, वाटर को ठंडा करेगा। तो मैंने आइस डाला, आइस क्या कर रहा है? वाटर से हीट लेगा। पहले उसका टेम्परेचर जो है वो भी, अभी वो देखो वो क्या है? 0 डिग्री पे था पहले, तो वो 0 पे डायरेक्ट वो मेल्ट होना चालू करेगा। तो आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद आइस का जो टेम्परेचर था वो भी थोड़े वैल्यू से बढ़ेगा, थोड़े मार्जिन से बढ़ेगा। तो इट इज पॉसिबल कि आइस मेल्ट होगा और जो भी आइस की वजह से पानी है उसका टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मतलब देखो स्टोरी क्या था, पहले आइस था, आइस मेल्ट हो गया, आइस मेल्ट होके वाटर मिल गया, वाटर का क्या हो गया? अभी ये वाटर ड्यू टू आइस है, वाटर किसके वजह से बना है? आइस के वजह से। तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। गेटिंग इट? वाटर ड्यू टू आइस, ये आइस का स्टोरी हो गया। वाटर के केस में क्या हो गया? जो अपना बाहर वाला वाटर था ना, वाटर वाटर नॉर्मल वाला वाटर, वो वाटर का सीन क्या हो गया? तो वाटर का स्टोरी ये है। तो वाटर का स्टोरी हो गया, वाटर था, वाटर का टेम्परेचर राइज हो गया, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। किसने डिक्रीज किया? आइस ने किया। बस, तो वाटर के केस में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ हीट आती है, दैट इज नोन एज सेंसिबल हीट। ओके, वेरएज आइस के केस में दो हीट आएंगी, एक होगा लेटेंट हीट, क्योंकि आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में, तो यहाँ पे लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगा। और दूसरा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज। अभी ये वाटर कौन सा है? जो 10 ग्राम का आइस मेल्ट हुआ है वो 10 ग्राम का वाटर है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कौन सा हीट होगा? सेंसिबल। तो अगर आपको ये फंडा समझ जाए तो आपका सम बहुत सिंपल हो गया। अभी मैं आपको आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो पहली बात तो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला या फिर कंसेप्ट, हीट लॉस बाय हॉट वाटर इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, करेक्ट। सो वी कैन राइट हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर या फिर हॉट वाटर
इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड आइस, हीट गेन, तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। तो हीट लॉस में आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर आएगा, तो ms इंटू उसका टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो दैट इज 4T माइनस थीटा। ओके, हीट गेन, तो आइस ने क्या किया, पहले खुद को मेल्ट किया, तो आइस का मास आएगा यहाँ पे m1 इंटू एल प्लस वो जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो m1 इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो 0 से इंक्रीज हुआ थीटा तक, सो थीटा माइनस 0, हमेशा हायर माइनस लोअर करो। ओके, ms का वैल्यू कितना दिया है आपको, 50 प्रोवाइडेड है, सो आई हैव रिटन 50 ओवर हियर, 50 40 माइनस थीटा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, m1 का वैल्यू दिया है 10, l का वैल्यू 80 लिख लिया, m1 का वैल्यू 10, s का वैल्यू, अभी वो वाटर हो गया है, तो अभी वो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैरी करेगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 लेते हैं हम लोग सीजीएस यूनिट में, तो मैंने 1 ले लिया, या फिर कैलोरीज की यूनिट में, तो मैंने 1 ले लिया, थीटा माइनस थीटा 0, तो ये थीटा बच जाएगा। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 50 इंटू 4T विल बी इक्वल्स टू 2000 माइनस 50 थीटा इक्वल्स टू 800, ओके, प्लस 10 थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 50 थीटा वो साइड जाएगा, तो आपको कुछ 60 थीटा मिल जाएगा, बराबर ना, तो यहाँ पे आपको 50 माइनस 50 प्लस 50 या 60 थीटा मिल गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 में से 800 गया, तो दैट इज 1200, सो थीटा कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन 60, 0 कैंसल, आंसर विल बी 20। तो दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर जो 40 था वो कितने से बढ़ा, मतलब कितने पे आया, 20 पे आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। देखो कैलकुलेशन तो प्रॉपर है ना, 5 4 20, देन 10 8 800, करेक्ट है एकदम, तो माइनस 50 थीटा ये भी करेक्ट है। ओके गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर, तो 20 आ गया आपका आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझे, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार आप ये सॉन्ग याद रखोगे ना, एक बार आपको ये प्रोसेस समझा ना पूरा का पूरा, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। ऐसे ही टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 2 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विथ 5 kg ऑफ वाटर। तो लाइक मेरे पास बीकर है, बीकर में पानी है, पानी में बर्फ है, तो जो पानी था वो कितने केजी का था, 5 केजी का था, जो बर्फ था वो कितने केजी का था, 2 केजी का था। ओके, फिर बोला है कि ना नेग्लिजिबल वेसल हैविंग नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, मतलब ये जो वेसल है वो ना हीट एब्सॉर्ब कर रहा है ना हीट दे रहा है, तो वेसल के बारे में भूल जाओ, खाली वाटर एंड आइस के बारे में सोचो। व्हाट इज द फाइनल मास ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। फाइनल मास क्यों बोला रे, क्योंकि आइस मेल्ट होने वाला है, बराबर। अगर आइस मेल्ट होगा तो वाटर का जो भी वैल्यू था उसमें और एडिशनल वाटर आएगा। पहले आइस था, समझो 2 kg आइस है, 2 का 2 kg मेल्ट होता तो 5 + 2 7 kg वाटर आ जाता। बट तेरे को ये भी नहीं पता ना कि क्या पूरा का पूरा गैस, पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो रहा है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है उन्होंने। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आइस कितना मेल्ट हुआ है, तो उससे पता चलेगा कि कितना नया वाटर ऐड हो रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, पहले आइस का जर्नी देखते हैं। आइस क्या होने वाला है, आइस का टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला है, क्योंकि वो पहले था माइनस, अच्छा ड्रॉप नहीं इंक्रीज, सो टेम्परेचर इंक्रीज लिखना पड़ेगा यार, आइस को गुस्सा आएगा वरना, सो टेम्परेचर इंक्रीज। लेट्स क्रिएट द सॉन्ग। आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है, फिर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने वाला है, फिर उसके बाद आइस मेल्ट होने वाला है, तो मेल्ट हो गया मतलब लेटेंट हीट आया, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब सेंसिबल हीट आया। तो ये आइस का जर्नी हो गया। व्हाट अबाउट वाटर का जर्नी, वाटर तो सिर्फ हीट क्या कर रहा है, दे रहा है, तो वाटर का जर्नी एकदम इजी है, तो वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला है, बस खत्म। अभी वही जैसे लास्ट टाइम में किया था ना, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, वही करना है। तो पहले सेंसिबल हीट ऑफ आइस लिखते हैं, तो सेंसिबल हीट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, मास ऑफ आइस m1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस s1 इंटू कितने से चेंज हुआ, देखो आइस पहले -20 पे था, कितने पे गया था आइस, ये देखो -20 पे था, फिर -20 से वो 0 पे जाएगा, so this will be final temperature will be 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब इनिशियल टेम्परेचर हो गया।
प्लस लेटेंट हीट, तो दैट विल बी m1। अच्छा लेटेंट हीट में देखो अभी कितना मेल्ट हुआ पता नहीं, तो मैं इसको m डैश बुलाऊंगा, m डैश। सारा का सारा आइस जो है वो 2 kg से सॉरी -20 से 0 आ रहा है, बट पूरा का पूरा मेल्ट नहीं हो रहा है। ये चीज याद रखो, क्या बोला, पूरा का पूरा मेल्ट नहीं हो रहा है। तो जो कितना मेल्ट हुआ तो मैं m डैश से डिनोट करूंगा, तो अभी ये m डैश हो गया। इनटू लेटेंट हीट कितना है अपना, तो लेटेंट हीट दिया गया है 80, आइस का 80 लिखा, फिर उसके बाद वाटर का, सो दैट इज m2 s2, एंड टेम्परेचर देखो वाटर का क्या हो जाएगा, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 हो जाएगा, तो वाटर भी क्या होगा, फ्रीज होने के लिए चला जाएगा 0 पे, तो 20 से 0। तो अभी देखो m1 s1, तो आइस का मास 2 दिया था, स्पेसिफिक हीट देखो कितना दिया है, दैट इज 0.5 रिस्पेक्टिवली बोला है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस तो ये 20 हो जाएगा, m डैश तो निकालना है, इंटू 80 हो जाएगा, m2 का वैल्यू दैट इज वाटर का वैल्यू 5 है, स्पेसिफिक हीट 1 है, इंटू 20 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसल, ये हो गया 20 लेफ्ट साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 520 100 100 माइनस 20, ये हो गया 80 m डैश। अभी देख के पता चल जाएगा कि ये 80 अपॉन 80 है, 80 अपॉन 80 माने 1, तो कितना आइस मेल्ट हुआ, 1 kg मेल्ट हुआ। अगर 1 kg मेल्ट हुआ तो टोटल वाटर कितना हुआ, ऑलरेडी था 5, उसमें ऐड कर 1, तो 5 प्लस 1 मतलब आंसर है 6, तो आपको आंसर मिल गया 6 kg। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप के साथ डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लो, कुछ डाउट है तो कमेंट शेयर में जरूर पूछो।